बड़े पुराने मित्र हैं और बहुत ही उम्दा इन्होंने गजल सुनाई है। थैंक यू सो मच जैज़िम, बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम का इतना खूबसूरत आगाज करने के लिए। कहते हैं कि संगीत जो है वो जीवन है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है संगीत को समर्पित किया है। और पाजी ऐसे बड़े सारे मैंने घराने देखे हैं हाँ। जो संगीत को पूरी तरह से समर्पित हैं, और कई ऐसे घराने भी मैंने देखे हैं जो स्टेज पे पूरा पूरा परिवार साथ में बैठ के गाता है। पिताजी गा रहे हैं, बेटा तबले पे है, चाचा हारमोनियम पे है, भतीजा मंजीरे बजा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि इनको जुगलबंदी करने में मजा आता है या अकेले परफॉर्म करने में डर लगता है इनको। अच्छा पाजी, जो अच्छे शागिर्द होते हैं वो हमेशा अपने गुरु का नाम लेने से पहले ना कानों पे हाथ लगाते हैं कि मैं श्री हरि प्रसाद चौरसिया जी से सीख रहा हूँ। हाँ। और जो खराब शागिर्द होते हैं उनके गुरु कानों पे हाथ लगाते हैं कि भाई मेरा नाम कहीं ना लेना, मेरा भी काम खराब करोगे। ऐसे भी लोग होते हैं। अच्छा, जो शादियों में ऑर्केस्ट्रा करने जाते हैं वो लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। एक तो शादी में जा रहे हैं, नाच गाना खाना पीना, मतलब जो थोड़े से शौकीन होते हैं वो भी अपना दारू वारू का इंतजाम भी कर लेते हैं। उन्होंने अपना लड़का पहले सेट करके रखा होता है, तो स्टेज से इशारा कर रहे होता है, बहुत ही खुशी का मौका है, दूल्हा दुल्हन यहाँ पे आ चुके हैं, और उनको आशीर्वाद देने के लिए तमाम दर्शक जो है, तमाम रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद है। और आज एंजॉय में बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा खुल के एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप सब लोग इस शाम का लुत्फ उठाएं। अच्छा, उनके शेर कैसे होते हैं? बड़े मजेदार से शेर सुनाते हैं। प्यार का बदला कभी चुका नहीं सकेंगे। जी हाँ, प्यार का बदला कभी चुका नहीं सकेंगे मेरी जान, आपको कभी भुला नहीं सकेंगे, आपके बिना जी नहीं सकते, ना ही आपके बिना ऊपर जा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्रोग्राम पेश करते करते जब उनके 2-3 ड्रिंक अंदर चले जाते हैं, इनके शेर बदल जाते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना, रोज दुल्हन पहुंच चुके हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि तेरा आशिक खुद तुझसे पूछे कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। अरे शादी में आपने कभी नोटिस किया होगा, जब बैंड वाले गाना बजाते हैं ना, तो शुरू शुरू में उनको कोई जल्दी नहीं होती। एक तो सीजन होता है, बहुत सारी शादियां एक साथ पकड़ी होती हैं, तो पहले पहले गाना बड़ा मजे से बजाते हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरा मैं। अच्छा, जैसे ही उनको पता चलता है कि निकलना है, दूसरी शादी पकड़ी हुई है, उसके बाद उनके गाने तेज होते हैं। जूली 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 का दिल तुम पे आ जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं जूली, तो ही तो मेरी जान है। निकल जाते, दूसरी शादी पकड़ी होती है, सीजन होता है उनका। अच्छा, जो जैसा इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसकी हरकतें भी वैसी हो जाती हैं। आपने कभी देखा कि जो फ्लूट बजाते हैं ना, जो ज्यादा रियाज कर लेते हैं, उनका मुंह ऐसे हो जाता है। फ्लूट हटा लो, मुंह ऐसा होता है। उनकी बीवियां जो होती है ना, वो गलतफहमी का शिकार हो जाती कभी कभी। सुबह सुबह आदमी उठता है, उनको लगता है कि शायद इनका चुम्मी लेने का मूड है, बाद में पता चलता है खाली हवा निकाल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी है, जैसे अपना दोस्त तबले बैठा हुआ, इनकी एक प्रॉब्लम होती है इनकी, इनको जब अच्छा सा रिएक्शन दे दे ना कोई ऑडियंस में से, कोई तबले का शौकीन होता है कि वाह उस्ताद क्या है, ना दिन दिन ना, उसी को देख के पूरा तबला बजाते हैं फिर। और फिर ये अपने उस एक फैन को देख के इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बाकी सबको पीछे छोड़ के अलग ही लय में जा रहे होते हैं। फिर जो वॉयलिन वाला बैठा उसको गुस्सा आता है बगल में, वो अपनी डंडी चुभाता है इसको, हम भी आए, हम भी बजाने दे। एनीवेज, खैर ये सब बातें होती रहेंगी। आप लोगों को पता है, एक किसी आदमी को तानसेन जी की पुरानी जायदाद मिली पाजी। हाँ। और वो उसके असली वारिस को ढूंढ रहे हैं, उसी के हवाले करना चाहते हैं। हाँ। पाजी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ही बड़ा किला हाथ लगने वाला है हमारे। साहब जी, मैं आपको बताऊं, किला हाथ लगे ना लगे, जिस हिसाब से आपके काम है, आपको हथकड़ी जरूर लगनी है एक ना एक दिन। तेरा मुंह अर्थी जैसा है, कम से कम बात तो खुशी की कर लिया कर। क्या पता इस समय माल हाथ लग जाए अपने। माल? गली में बच्चे खेल रहे हो, बॉल नहीं हमारे घर में आती, आप माल की बातें कर रहे हो। वो कहते नहीं नहीं, इनके घर में नहीं बैंगनी, अंकल चाय में डुबोकर बाल खा जाते हैं। मैं चाय में कुछ भी डुबो के खाऊं। अच्छा। तेरी तरह जूते तो नहीं खाता ना मैं। मैंने जूते कब खाए हैं? अभी खाएगा ना 2 मिनट बाद, जैसे तू बातें कर रहा है। बकवास कर रहा है फालतू आदमी, तुझे तो पैदा नहीं होना चाहिए था। क्यों? हट। बकवास नहीं करनी। हाँ। तुझे पता ना, आज मैं तानसेन का पड़ता कांसेन बन रहा हूँ। हाँ। तुझे क्या बन के आना पता ना? जो मर्जी बना लो, एंड में तो आपने वही बनाना है जो सदियों से बना रहे हो आप।
और सुन, अभी मैंने सबको बता दिया है अच्छा कि सबने ऐसे बिहेव करना है जैसे मैं ही कांसेन हूँ। अच्छा वो लोग आते होंगे जिनको जायदाद मिली है, ठीक है तो तूने कोई गड़बड़ नहीं करनी, समझ में आया? ठीक है अभी मैं कांसेन बन के आता हूँ, हाँ। तू सारा मौका संभाल लेना, ठीक है? ठीक है। शाबाश। अच्छा, इस घर में आने के बाद मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। लोग क्या से क्या बन गए हैं। शाहरुख खान देखो कहां से कहां पहुंच गया है। मैं और शाहरुख दिल्ली दोनों इकट्ठे आए थे। आज वो फिल्म इंडस्ट्री में काजोल को उठा रहे हैं, मैं खाली बोरियां उठा रहा हूं। मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया सच्ची में। मैं तो अच्छा कपड़ा भी डालता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं भाई साहब किसका चोरी किया आपने। मेरी शक्ल देखकर तो ऑटो वाला भी रोकता ही नहीं है। मैं देता हूँ हाथ हाथ देता हूँ, हेलो ऑटो, कहते हटो। ओए, ओए कौन हो तुम? मैं मुरलीधरन, सिद्धू जी का दोस्त। तेरे को नजर नहीं आ रहा मैं कौन हूँ? नहीं नहीं, पहचान तो मैंने लिया था साहब जी। अब आप इतना तैयार होकर आए, टाइम लगा कर आए, तो मैंने कहा आपके किए किराए पर पानी क्यों फेरना है। मैं ऐसी बातें करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। देखो क्यों? परसों कुत्ते का खुजली कर रहा था, कह रहा था 5 मिनट खुजली करूं, अपना बिस्कुट मेरे को दे देगा। तो जा काम कर, जाके अपना अंदर जा, चल फट फट, चल भाग जा, मेरे को रियाज करने दे। मैं तानसेन के खानदान से आया हूँ, करते रहते हैं, कोई बात नहीं। रियाज करूंगा मैं। ரொம்ப ரொம்ப ஐயா, நல்லா இத கொடு, போடு. ஒத்துக்கொடு நல்லா இருக்கிறா ईद कर. अयो तंबी अब ये अपना कांसन जी का घर किधर आया यही है कितनी बार बोला यही है। ओ कांसन जी का घर किधर आया माया इधर को सुष्मिता सेन दिखता क्या? अरे मैं ही हूँ तानसेन जी का पट पोता कानसेन। एक्चुअली मैं तो अपने पट दादाजी के साथ ही पैदा होना चाहता था, ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूं, लेकिन वो बड़े धोखेबाज निकले। मेरे पैदा होने से पहले ही चल बसे। उन्होंने वेट नहीं किया, बड़ा एटीट्यूड था उनमें। एक काम करो, तुम लोग दूर से आए हो, थक गए होगे, हाथ मुंह धो के प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और अपने घर जाके रेस्ट करो। ऐसे कैसे कर देगा? पहले वो चेक करेगा कि तुम उनके फैमिली का मेंबर है कि नहीं, उसके बाद तुमको प्रॉपर्टी देगा। 100% उनके घराने से हूं मैं। मुझे कब्ज के बारे में कुछ भी पूछ लो। अरे लेकिन तानसेन जी का कब से लेने देना कुछ नहीं है। देखिए, तानसेन जी का कब्ज से कोई लेना देना हो ना हो, लेकिन कब्ज का हर किससे लेना देना होता है। देखिए, जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ जरूर आते हैं जब आपके पेट में मरोड़ आते हैं। तो ऐसा होता है। तुम मेरे को ये बताओ कि तानसेन जी का फैमिली का मेंबर हो तो तुमको इतना तो पता होगा कि सूर्य कितना होता? 11। क्यों? पर अमर तो साथ सुना, सारे गा मा पा दा नी सा। ये कहां से आता है फिर? ये भी तो गाने आगे नहीं। या सुनो मेरी बात। जैसा दूध है से चाय बनता है, दूध से कॉफी बनता है, दूध से पनीर बनता है, वैसे ये 7 सुर संगीत के लिए है। हे, तुम संगीतकार हो क्या हलवाई हो? अरे एक बात बताओ, हर बात से अयो अयो लगाना जरूरी होता है क्या? अगर तुम्हें कभी सिर्फ अयो बोलना हो तो अयो के पहले से भी अयो लगाते हो, और सिर्फ अयो ही लगाते हो कि अगर कहीं जाना हो तो जइयो भी लगाते हो? और कहीं ये सिर्फ अयो, ये हमें बचपन से याद है। लेकिन तुम हमको बताओ, तुमको सुर के बारे में क्या मालूम है? मेरे को सुर के बारे में बहुत कुछ पता है। ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, इनके बीच में खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ। एक मिनट, तुम्हारी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि तुमको इन इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पता होगा। शक्ल देखने से क्या मतलब? मेरे मुंह की जगह ढोलक लगी होनी चाहिए क्या? आपकी शक्ल देखिए अपनी, मंजीरे जैसी शक्ल है। कहीं कीर्तन में ना चले जाना, कोई बजा देगा आपको। और तुम्हारी शक्ल देख के भी तो नहीं लगता तुम कॉमेडी कर सकती हो। अरे ऐसे होता भी नहीं है। सारी तुमसे ज्यादा एपिसोड किया मैंने यहाँ पर। ये कम करने का, लेकिन अच्छा करने का। इस बार आपने अयो नहीं बोला। तो क्योंकि मेरे को जवाब देने में जल्दी था ना। अयो शट अप। तुम हमको ये बताओ, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या? अरे ये अपना डमरू है। अयो वो डमरू नहीं है, वो संतूर है संतूर, लेकिन क्या है ना कि मेरे को संतूर आता नहीं, तो मैं संतूर को बोलता हूँ तो डमरू है, फिर मैं उसको डमरू की तरह बजाता हूँ। क्या है ना कि जैसे गिटार होती है, जैसे ये गिटार है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, इसको मैं तबला बोल के ऐसे बजा लेता हूँ। बकवास करते हो।
इसका मतलब है तुम कुछ भी बोलेगा और हम आंख बंद करके उसका यकीन करेगा। तो आंख बंद करके यकीन करो, नहीं तो हम कमरा बंद करके यकीन दिलाएंगे ना तो लुंगी इधर से टाइट हो जाएगा। सर ये हमको धमकी देता। अरे कुछ तो दे रहा है ना, वैसे इस घर के अंदर कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। आपको कैसे पता? हमको मालूम है, हम छोटा था जब इनका पढ़ आदत चीज से हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे दादा से क्या सीखा आपने? हमने सीखा 1 से बोले 2, 2 से बोले 3, 3 से बोले 4। उसके बाद हमने सीखा बस यही बात करना था मुझे, ये सब मैंने सीखा। तुम बताओ तुमने क्या सीखा है? तुम तानसेन के खानदान से हो और तानसेन बुझाए हुए दीपक को भी आग लगाता है, तुम क्या कर सकते हो? वो तो इसलिए जलाते थे, उनका दीपक बुझा हुआ था, मेरे जल रहे हैं, मैं क्यों फालतू में? क्या मतलब इसका? मतलब का क्या मतलब हुआ? ये फैमिली शो है, मतलब ही शो नहीं है। हाँ। मतलब हुआ हर बात में मतलब। एक सेकंड, मैं बहुत अपसेट हो गया। लुंगी डांस ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? समझाओ अपने गुरुजी का बॉक्सर दिख रहा नीचे से, क्या कर रहे हैं? सर को जब गुस्सा आता लूंगी डांस करता तो मैं जल्दी से आग लगा दो, नहीं तो सर का लूंगी भी निकल सकता है। तुम गाओ, तुम आग लगाओ, उसको बताओ कैसे आग लगाता है। हम लगा सकता। गाओ, हम अभी गाता। गाओ। अयो देख, मैं आपको अभी आग लगा के दिखाता हूँ। आग लगा दे रे राजू, आग लगा दे रे, माचिस पड़ी है फ्रिज के नीचे, जल्दी जला दे रे। என்னடா तुम इधर राग गाया और उधर आग लगाया, वो आड़ा। मिट्टू शर्मा, तुमने क्या है कि मेरे घर में आग लग गई? आइए मैंने दिया बहुत जगह। तो मैं क्या करूं? आग लगा दी तो यही बात अपने घर की तरफ मुंह करके बोलती ना, आग लगा दी तो मुंह से जो पानी निकलता है आग बुझ जाती है। ये औरत कौन है? 2 शब्द बोलता है 20 लीटर पानी निकलता है, आंख के अंदर चला गया। अरे इनको नहीं पहचाना आपने? अरे ये बहुत मोटी है, चल भाग यहाँ से। अरे क्यों भाग जाऊं? आग की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, पेटीकोट जल गया मेरा। तो किसने कहा पेटीकोट के नीचे किचन बनाओ तुम लोग? अयो कांचन जी, ये कौन है जो इतना बकवास करी जा रही? ओहो कानसेन जी, कौन कानसेन जी? ये कांचन। मैं बताता हूँ, इधर आइए। आप पहचान नहीं रही मुझे? ओफो, अगर बत्तियां 4 लगी ना, 3 लगी होती तो आप पहचान लेती। इधर आइए। ये लोग ना तानसेन की प्रॉपर्टी लेके आए, करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी। 250 रुपए मेरे से भी ले लो, जैसे प्रॉपर्टी मिलेगी बाकी के 50 रुपए और दूंगा। ओहो, आपके कहने का मतलब है 250 रुपए लेके मैं इनको ये ना बताऊं कि आप कानसेन नहीं है। क्या ये तुम कांसन नहीं है? ये तो कुछ भी बोलती है, ये तो हर चीज को नाम बोलती है। ये शाहरुख खान है? नहीं। देखा, हर चीज को नाम बोलती है। ऐसी बात नहीं है, मैं हाँ भी बोलती हूँ। हाँ भी बोलती है? हाँ? बताओ, ये अमिताभ बच्चन है? हाँ है। देखा, झूठ भी बोलती। चल भाग यहाँ से। मैं देख लूंगी तुम्हें, 8 का जवाब 9 से दूंगी। फटाफट हाथ मुंह धो के प्रॉपर्टी मेरे को दे दीजिए, अपने घर जाके रेस्ट करिए। ऐसे कैसे दे दी? तुमने राग दीपक तो गाया नहीं? देखिए, राग दीपक में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जो राग दीपक गाया ना, जो ऊपर धमाका हुआ, इनकी धोती में भी हो सकता है। मैं काम करता हूँ, मैं आपको राग झंडू सुनाता हूँ, उससे क्या है, घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन सर के घुटनों में दर्द नहीं है। अरे आप हमारे मेहमान है, उसमें क्या, अभी कर देते हैं घुटनों में दर्द, उसमें क्या है? ऐसा कैसा दर्द नहीं है, हमको चलने में भी बहुत तकलीफ है। देखो घुटने बहुत हमारा। अयो देवा माया। अयो सर जी, घुटना इधर होता अंदर। अयो
लुंगी के अंदर मेरा घुटना है, मेरे को घुटना दिखता नहीं है। हम छिपाता है, तुम दिखाता है। सुबह नाश्ते में क्या खाता है तुम? भूसा। मेरे को शक होता है, इसका चेक करना पड़ेगा इसको अच्छे से। मैं आदमी हूँ क्या? मैं 1000 का नोट हूँ? बार बार चेक कर रही हो। मैं ऐसा राग गाऊंगा, बारिश हो जाएगी। बारिश गाओ फिर। बारिशो रे राजू राजू, बारिशो रे, ध्यान से मेरे ऊपर नहीं डालना, इनके ऊपर डाल दो रे। बरस गया बरस गया। अरे वाह, बारिश हो गई। वाह, बारिश। अयो, बारिश। वो कौन है? उधर उधर सर, अरे उधर उधर। देखो। वो कौन है? मैं देखा। अरे वो बादल है, अरे, पानी बरसा रहा है। देखो बादल स्वयं आए हैं। हाँ बादल। हाँ? लेकिन ये पहला बार बादल को देखा खुद का पिचकारी लेके आते हुए। और क्योंकि मेरा पानी खत्म हो चुका है, और वैसे भी मैं मीरा रोड का बादल हूँ, जहाँ पानी सिर्फ 2 घंटे के लिए आता है। फटाफट से जिसने भीगना है भीग लो। अयो, वाह वाह, क्या गरजे, क्या गरजे। कांचन जी, मेरे को एक बात समझ नहीं आता, ये बादल इतना गरजते क्यों है? आपको क्या लगता है गैस की प्रॉब्लम सिर्फ इंसानों में होती है? अयो ये बात तो कुछ हजम नहीं हुआ है। हाँ जी, आपको भी सेम प्रॉब्लम है, आप भी थोड़ा गरज लो। अरे मैं आपको बताना भूल गया, मुझे एक बहुत अच्छा राग आता है, राग सुंदरी। ऐसे सुंदरी राग गाऊंगा तो अप्सराएं स्वर्ग से नीचे आएंगी। अयो ये तो सबसे पहले गाना चाहिए था। गाओ ना अप्सरा वो। अयो गाइए ना। ओ भुआ भुआ। बच्चा नहीं हुआ इस घर में, इधर आइए। जितना कहा गया उतना नाचो। ये देखिए, आपने राग सुंदरी गाया था, ये राग बंदरी। मैं तेरी मूछें उखाड़ लूंगी। अयो, पर मेरे तो मोच नहीं है। पहले तेरे गुरु के आईब्रो उखाड़ूंगी, तेरे लगाऊंगी, फिर उखाड़ूंगी। अब सुनिए। तुझे मैं किस एंगल से अप्सरा नहीं लगती? अपना तो छोड़ो, तुम तो मेरे को भूतनी भी नहीं लगती। आजकल तो भूतनी के लिए भी बिपाशा बसु को लिया जाता है। और चक्कर पता क्या है, एक्चुअली अप्सराएं थोड़ी बिजी होंगी, उन्होंने अपनी काम वाली बाई भेज दी है। ओए बादल, बादल ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो तेरे अंदर जो 1-1.5 लीटर पानी है ना, वो भी निचोड़ लूंगी मैं, समझा? लेकिन अगर आप अप्सरा हो तो आपको नृत्य तो जरूर आता होगा। अरे क्या नृत्य आता है इनको, इन्होंने तो उसकी मेडिटेशन भंग कर दी थी। कौन सा मित्र था वो? विश्वामित्र। नहीं नहीं, सिद्धू जी का मित्र है, शुक्ला, अतीत शुक्ला, एडवोकेट। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यही एक काम करते हैं, हाँ। हम इधर एक पैर में ऐसा खड़ा रहता है मेडिटेशन में, तुम हमारा मेडिटेशन को भंग करने की कोशिश करो, ठीक है? है करो, भंग करो। ये तुमने क्या किया? मेरा पर पानी डाला, पानी। अब आपने तो आंखें ही बंद कर ली। भाई मैं अच्छा डांस करूं या बुरा करूं, आपको तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए मैंने ना पानी मार के आपकी मेडिटेशन भंग कर दी। ये मोटू। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग मान चुके हैं कि हम ही असली कांचन हैं। नहीं, हमको अभी भी शक होता सर, हमको अभी भी शक होता, ये झूठ बोलता। अरे यार, मैं एक मिनट, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं तो लेडीज पे हाथ उठाता नहीं। पकड़ो जरा। ये एक मिनट मैथिली, एक मिनट, आराम से, आराम से, आराम से। अम्मा 1 मिनट। अयो मैथिली, जिसका घर लुंगी का बना हो वो दूसरे लोग का पजामा में पोंगी नहीं करते हैं। बात मान लो, दे दो पोटली, दे दो पोटली, दे दो। अयो दे दो पोटली दे दो। ये लो, ये लो। अक्षरा शांत। वाह, ये क्या है? कांचन जी का पर्स मिला था जिसमें 250 रुपया था, हमने उसको दे दिया आपको। मतलब उस समय का 250 रुपया, आज का 50,000। उस जमाने का 5 पैसा, आज का 250 रुपया। कांग्रेचुलेशन, रख लो। अच्छा एक मिनट, उस समय के 5 पैसे देने के लिए आए? इतने सवाल पूछ रही थी मेरे से छुछुंदरी कहीं की। एक सेकंड, हमें भी ना महाराज अकबर का एक जूता मिला था। हाँ। और आज के हिसाब से 1000 जूतों के बराबर मैं भी आपको देता हूँ। इनको क्या मतलब
वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। आज का जो हमारा एपिसोड है ये म्यूजिक स्पेशल एपिसोड है, इसलिए आज हमने बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री से कुछ धुरंधरों को यहां पे इनवाइट किया है। सबसे पहले मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी फाइन सिंगर एंड वेरी सुपर डुपर हिट कंपोजर मिस्टर अंकित तिवारी का। बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, sir. और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने एक था विलन और आशिकी 2 के लिए 2 बार बैक टू बैक फिल्म फेयर जीता है, तालियां बनती हैं। आपको पता है जिस उम्र में लड़के आशिकी करते हैं, इन्होंने उस उम्र में आशिकी 2 का म्यूजिक दे दिया, और वो भी इतना बेहतरीन म्यूजिक की क्या कहना। तो अंकित एक बात बताइए, आप मतलब म्यूजिक में अच्छे हैं या आशिकी में? इतनी कम उम्र में इतना अच्छा म्यूजिक देना कैसे हुआ ये? मेरा जो परिवार है ना, जो जी। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जागरण चौकियां जी माता जी रानी की, बिल्कुल तो मेरी बिल्कुल। मम्मी वो करती हुई आई ओके। है बचपन से। सो शुरुआत म्यूजिक की वहां से हो गई मेरी, ओके और बस चलता गया ये कारवां। बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद है और माता रानी का आशीर्वाद है। सिंगर जो होते हैं बिहाइंड द कैमरा रहते हैं। जब अंकित का ये नया नया गाना हिट हुआ होगा, कोई इनसे पूछता होगा कि आपने कौन सा गाना गाया, तो ये बोलते होंगे सुन रहा है ना तू। अब वो तो सुनेंगे, लेकिन बताओगे तो सही आप कौन सा। अच्छा अंकित, मैंने देखा है जो राइटर लोग होते हैं रोमांटिक गानों में बड़ा समंदर, बारिश और दरिया, बल्क में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। आपके गाने होते हैं मतलब बूंद बूंद तेरा मुझ पे गिरना, कतरा कतरा मैं गिरूं। आप शब्दों में कंजूसी करते हैं कि आप सच में पानी बचाने का संदेश देते हैं लोगों को? थोड़ा थोड़ा। पर नहीं, एक बात तो है, आप जितना मर्जी पानी बचाएं, आपका गाना सुन के मुंह में पानी तो आ जाता है। तो पर आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अंकित आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, आपसे ढेर सारी Thank you, बातें करनी। अब वक्त है एक और खूबसूरत कलाकार को यहाँ बुलाने का। ये बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छा गाती भी हैं, और इनके गाने जो हैं बैक टू बैक हिट हैं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड कनिका कपूर। कनिका कैसी हैं आप? पहले आपके हाथ में माइक था, थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं। कम ऑन बेबी। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कनिका आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अंकित ना थोड़ा लोनली फील कर रहा था, अब बताओ क्या खूबसूरत कंपनी है। वाह वाह। आप चाहते इधर आगे बैठ जाओ, मैं इधर बैठ जाता हूँ। नहीं, सर, कंफर्टेबल है ना? पक्का? आप भी अच्छे लग रहे हैं बहुत। बताइए। थैंक्स कनिका, फिट फैट। थैंक यू सो मच। कनिका एक बात बताइए, आप आसानी से हीरोइन बन सकती थी। ये सवाल आपसे बहुत लोग, मैं ही कम से कम 50 बार पूछ चुका हूं, पर फिर भी आप सिंगर ही क्यों बनी? मतलब अच्छी सिंगर बनी, नो डाउट, पर आप एक्ट्रेस भी बन सकती थी, मिस इंडिया बन सकती थी, मिस वर्ल्ड बन सकती थी, मेरी वाइफ बन सकती थी। देन आपने पहले नहीं पूछा। I mean, you didn't give me the offer. I mean, आपकी पिक्चर आई और मुझे सिर्फ गाना गवाया और बस साइड में कर दिया। तो आपको फिल्मों के ऑफर आए तो होंगे वैसे? हाँ, एक्चुअली काफी ऑफर्स आए हैं, बट मैं वेट कर रही हूँ कि शाहरुख खान जब ऑफर देंगे तो शुरू करूंगी। ओके। वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो अंकित ने भी आज पोनीटेल की हुई शाहरुख भाई की तरह। मैंने इसीलिए बोला, said you know you never know। आपको नहीं आ रहा है क्या ऑफर? किस नहीं, मुझे तो बोले मेरे को शाहरुख खान का ऑफर क्यों आएगा? अच्छा। कनिका ने एक बहुत ही सुपरहिट गाना गाया है चिट्टियां कलाइयां में। इसमें उन्होंने अभी आपके सामने गाया, इतनी सारी डिमांड्स लड़कियों को सिखा दी हैं कि मुझे पिक्चर दिखा दे, मुझे झुमका दिला दे। मुझे आपको नहीं लगता आपने लड़कों की जेब पे हमला बोला है? अब से पहले लड़कियां इतनी डिमांडिंग नहीं थी, अभी आपके गाने के बाद ज्यादा हो गई मेरे हैं। सारे गाने जैसे मटीरियलिस्टिक हैं, जी। जैसी मैं हूँ वैसे ही है। कहना का मतलब कि आपको अफोर्ड करना बहुत भारी है। हाई मेंटेनेंस। आपको मेरी रेपुटेशन नहीं पता अभी। नहीं, मुझे आपकी रेपुटेशन, मुझे अपनी रेपुटेशन पता ना। हमारे इधर तो मेरे से तो वही बीवी फोड़ नहीं होती है। शर्मा जी, मैं कनिका, अच्छा ये आपने क्लासिकल की बात छेड़ी है, तो ये सच्ची बात है आपने 12 साल क्लासिकल सीखा है? जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ एंड I mean, I'm from a simple UP Khatri family. ओके। I'm not Punjabi actually. लोग सोचते हैं पंजाबी है। हाँ, एक्चुअली बिकॉज आपका सरनेम भी कपूर है और आपके गानों में पंजाबी फ्लेवर काफी रहता है। जी, बट मुझको पंजाबी आती नहीं है बोलनी। अच्छा। एंड फिर मैं थोड़ी बहुत जब लंदन शिफ्ट हो गई 17 साल पहले, तो वहाँ यूनिवर्सल लैंग्वेज वहाँ की पंजाबी है।
एक्चुअली लंदन में आप कहीं चले, साउथ हॉल स्पेशली चले जाओ तो वहां पे 2-3 गोरे घूमते, बाकी सारे पंजाबी। तो ऐसा लगता है कि गोरे लोग बठिंडा घूमने आए हैं, हम लोग नहीं आए। इतने सारे हैं। तो वहाँ सुनते सुनते मुझे थोड़ी समझ में आने लगी एंड देन ऑफ कोर्स इट्स फुल क्रेडिट टू द म्यूजिक डायरेक्टर्स। उन्होंने मुझको सिखाया। So, जब मैं बेबी डॉल किया तो जब जुगनी किया तो वो मैंने सुनते सुनते सीखा, क्योंकि इट वाज अ रीमेक। बेबी डॉल किया तो फंस रहा था, बोल नहीं पा रही थी, बट वो कुमार जी ने एंड मीत ब्रोज ने दोनों ने बहुत मेहनत करी एंड दे सेड दैट्स इट, जस्ट थिंक दैट वो गांव में पंजाबन गा रही है। ऐसे ऐसे कैसे सोचूं, बट इट जस्ट केम आउट। बेबी डॉल सुनना है किसी को? वेल आज मेरे साथ डांस कौन करेगा? मैं तो हूं ही, बाकी और आपको और कौन कौन कनिका के साथ डांस करना चाहता है? शाबाश, सिक्योरिटी बाहर निकाल इनको। चलो ओके, कनिका चाहती है कि आप लोग उनके साथ डांस करें। जब उनके नाम सुनते हैं तो बड़े वेस्टर्न से होते हैं। बादशाह, आपका नाम आपने ऐसा मुगलिया सा नाम क्यों रखा हुआ है? बादशाह। मैं भाई जब छोटा था तो आप छोटे भी थे? हाँ। अच्छा, तो मेरा नाम था प्रिंस। ओके। तो बड़ा हुआ तो बादशाह बन गया। ओके। पर मैंने जहां तक सुना है कि आपका नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। हाँ जी। तो ये ऑलरेडी एक राजाओं जैसा नाम है, आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। ऐसा लगता है पूरा ग्रुप है किनका। वो आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया वो गाने में नहीं लिया जा सकता ना पूरा नाम, तो बादशाह। पूरा गाना 5 मिनट का तो उसी में निकल जाएगा। तो आपने छोटा कर लिया बादशाह। छोटा कर लिया। तो अभी आप रैप के बादशाह भी, आपको बहुत बहुत बधाई। जो रैप करते हैं तो बेसिकली इनके कपड़े, आपने तो बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ढीली सी कैप, ढीली ढीली टी शर्ट, ढीली सी पैंट, लॉकेट्स, ये वो, और ढीले ढीले कपड़े। मतलब रैप को निकलने के लिए जगह चाहिए होती, क्यों? तो बादशाह एक बात बताइए, ये शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी? मैं दिल्ली में पैदा हुआ था। ओके। और 17 साल की उम्र में मैं चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ गया था मैं इंजीनियरिंग करने, बट निकला मैं रैपर। तो वहाँ थोड़ी पापा को मलाल था इस चीज का कि इंजीनियर नहीं बन पाए। फर्स्ट ईयर में आते थे, ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब हॉस्टल जब रेड पड़ जाती थी, रेड? रहते छापा मारते थे पापा, कर क्या रहा है। अच्छा, पापा रेड मारते थे? पापा रेड मारते थे। मुझे लगा कौन से हॉस्टल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर में पढ़ता हुआ मिला, सेकंड ईयर में पढ़ता हुआ मिला, थर्ड ईयर में मिला ही नहीं मैं रूम पे। तो फिर पापा पूछते कि ये क्या है, तू करना क्या चाहता है, ये है वो है। शिकायत आने लगी कॉलेज से, मैं पापा रैपर बनना चाहता हूँ। पहला रिएक्शन क्या था उनका? ये होता क्या है, मतलब क्या है क्या रैपर क्या है? तो मैंने उनको कुछ 50 सेंट वगैरह की वीडियोस दिखा दी जो कि थोड़ी अजीब थी। तो पहले तो उन्होंने 2 कान पे लगाए, फिर कुछ ऐसे शब्द यूज किए जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। 1.5-2 हफ्ते पहले पापा को उनकी फेवरेट गाड़ी थी तो उनको खरीद के दी। अब उनको पता चल गया हो कि रैपर जो भी होता है इंजीनियर से तो अच्छे कमा लेता है। तो वो तब भी नहीं माने, कहते तू इस शो पे, ये कॉमेडी नाइट्स के शो पे आएगा तो कुछ मानेंगे तेरे को। तो मैंने उनको कहा कि पापा देखो मैंने करके दिखा दिया, आप रोकते थे मुझे रैप करने से, मैंने पूरी दुनिया को सिखा दिया। जो लिखता था कभी कॉपियों के पीछे छुप छुप के, वो पूरी दुनिया को पढ़ा दिया। दुनिया देखे जो मैंने करके दिखा दिया, शब्दों को जोड़ा मैंने पैसा बना दिया। क्या बात है। आजकल एक गाना बड़ा चर्चा में है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। बादशाह, ये मतलब कैसे बनाया आपने गाना? ये वर्डिंग कहाँ से आपके दिमाग में आई? मैं भाजी हरियाणा में एक गांव में शादी पे गया हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे डीजे लगा हुआ था, तो वहाँ पे गाना ब्राजील, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना है ब्राजील? बहुत पहले, तो वो आज भी चलता है हरियाणा में। उधर अभी रिलीज हुआ है। तो वहाँ पे एक बहुत बुजुर्ग आंटी बैठे थे, तो मैं देख रहा था उन्हें, तो वो बहुत तंग हो गए और फिर उन्होंने जाके डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। तो आंटी ने कहा? आंटी ने कहा। अच्छा। तो मतलब वो लाइन मेरे को दिमाग में स्टिक हो गई एकदम से। तो फिर वो तब मतलब 3 दिन के अंदर मैंने वो पूरा गाना बना दिया। इतना मुझे लगा, जब मेरे को इतना सही लगा तो लोगों को कितना सही है।
मेरा ससुर होगा, ये ऐसे काम बड़े करता है। कहाँ घूम के दादी? किस भिखारी का कंबल छीन के आई तू? कहाँ से आ रही इस समय? मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। मॉर्निंग वॉक शिमला गई थी कंबल लेके? नहीं, वो मुझे थोड़ी सी बुखार हुई ना, इसलिए मैं कंबल ओढ़ के जा रही थी। और ये सीटी के बुखार चेक करने के लिए रखी है? नहीं, ये बीपी चेक करने के लिए। बीपी बढ़ती है तो जोर से सीटी बजती है, घटती है तो सिर्फ हवा निकलती है। तुझे क्या जरूरत, तेरी तो वैसे भी जब हवा निकलती है तो तरंपट बजती है। गेस्ट आए घर पे तो फालतू में आ जाए। क्या बात है, 3 सुरीले लोग आए हैं। कनीज मेरी बच्ची, मेरी जान नशीन, कैसी है तू? हाय। अच्छा देख लो, है चाहे दादी, आके सबसे पहले लड़की को बुलाया। इससे लोगों को शक पड़ता, नहीं तो आज तक किसी को पता नहीं चल रहा था कि अंदर क्या है। अरे क्या है क्या, इसे देखकर क्या है, किस बात पे तुझे हंसी आई? बल्कि सॉरी, आप उधर बात कर रहे थे। चौहत्तर की तरह, ये 74 की तरह है। ए बादशाह, पाए लागू दादी। जीता रहे, जीता रहे। हाँ, बराबर से झुक नहीं पाता होगा ना, पेट आगे आता होगा। जीता रहे बेटा। दुनिया में एक यही बंदा है जो शादी के बाद भी बादशाह है। उनके शादी के बाद सब गुलाम हो जाते हैं। अब हंस, नहीं, हंस हंस। अंकित मेरा बच्चा है, आज अचानक मेरी गलिया में कैसे आ गया तू? बस आप लोगों ने याद किया तो आना पड़ा मुझे, स्पेशली आपसे तो मिलना ही था। अरे जीता रे, सच कहूं, तेरे जितने भी गाने हैं ना, उन सब में मुझे बिट्टू के दादा की याद आती है। अच्छा, सच में, वो तेरा गाना था ना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। बिट्टू के दादा भी बिल्कुल इसी तरह गाते थे। सुबह शाम गलियां घूम घूम के कबाड़ इकट्ठा करते थे। दादी, तू तो कहती थी दादाजी मास्टर थे। मैंने कब कहा स्कूल के मास्टर थे? वो अपने काम के मास्टर थे। चुन के आइटम पीस कबाड़ में सेलेक्ट करते थे वो। वो तो देख रहे हैं हम लोग। तू आज जब यहाँ आया है, हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ ऐसा छेड़ दे, एक काम कर, वो तेरा वाला ही है ना, तू है के नहीं, यही गा दे ताकि मेरा बुखार उतर जाए। आदाब अंकित। हाँ भाई, मुगलों के तोते। आदाब हो गया, तेरा जादाब बोल और चल निकल। पता चला है मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे बादशाह आए हुए हैं। बादशाह, लीजिए बादशाह, आपके लिए तकिया। तकिया किस लिए? ये बादशाह लोग हैं, 2 बातें करके थक जाते हैं, बाद में कहते हैं ना थक लिया, थक लिया। तो इसलिए मैं इनके लिए यहाँ पे तकिया लाई हूँ कि आराम से बैठ सके। अरे ये वो वाले बादशाह नहीं है, मुगल बादशाह थोड़ी ना है, ये रैपर बादशाह है। अच्छा, ये रैपर बादशाह। ओहो बादशाह, मुझे आपसे एक प्रॉब्लम है। हाँ। आप लड़कियों को, जो ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं खास करके, उनको इग्नोर क्यों करते हैं? नहीं, एक बात होती है। उन्होंने कहा इग्नोर किया ना, वो गाना जो था, वो कितनी बारी लड़की कहती थी, डीजे वाले बाबू में गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू में गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू में गाना। क्या क्या करके नहीं बोला उस लड़की ने, पर इन्होंने उसका गाना नहीं बजाया। वो लड़की मर गई, क्या गई, सारे गाने में बोलती रही, गाना बजा दो, गाना चला दो, गाना बजा दो। शुरू से लेके एंडिंग तक लड़की ने हर इमोशन में कहा, रिक्वेस्ट भी की है और भी बड़ा कुछ तरीके से काफी कुछ कहा है, बट नहीं। क्यों, व्हाई? तो एक बार बोल, तेरे कान के नीचे बजा दो, देखना 2 बार बजाएंगे। 1 मिनट, इसकी हेडिंग मैं नहीं ले सकती। ओके, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे अभी अंकित और बादशाह मेरे साथ यहाँ भी डांस करेंगे और आप प्लीज जेलस हो जाना क्योंकि ब्यूटीफुल लड़की के साथ डांस करती हैं मेल्स वगैरह, ठीक है? हेलो अंकित, कम ऑन यार, व्हाट ए बेल्ट, 24 कैरेट। ओके, आर यू रेडी फॉर द डांस एवरीबॉडी? ड्रा क्यों रहे हो? यस तो आराम से बोल लो। ये ऐसे करते ना किसी दिन गिर जाएगा अलग से। दाएं वाला दाएं तरफ, बाएं वाला बाईं तरफ। यही स्टेप था ना आपके सॉन्ग में। और देखिए आज के स्टेप के अंदर तो ठुल्लू भी यूज हो गया। ओके ना, आप प्लीज बैठिए, इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं, बैठिए। कनिका जी, मैं वैसे आपने मेरा डांस का परफॉर्मेंस तो देख लिया, ये टैलेंट तो है ही मेरे अंदर, लेकिन क्या गाना भी मैं थोड़ा बहुत सीखना चाहती हूँ। तो ये किसी गाने में रियाज कैसे करते हैं? कैन यू टीच मी लिटिल? मेरे ख्याल से आपको तो जरूरत नहीं है वैसे, बट बहनों को जरूरत होती भी नहीं है। कनिका गला साफ ही कर नहीं सकती, इसका शोल्डर के बाद सीधा चिन शुरू होती है। गला है नहीं, रोज सुबह एक साबुन तो गला ढूंढने में जाता है इसका। गला साफ मतलब रियाज करके गला साफ करना। मतलब क्या डिटर्जेंट के गरारे कर लूं? तुम्हारे हाथ में चाकू देता रहा, मैं गला ही साफ कर देता हूँ। मैं आपको बता रही थी कि मैं ना गाना वाना थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। मैंने आपके लिए एक रैप तैयार किया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पेश करूं। गाइस, आर यू रेडी फॉर द रैप? तो लीजिए, रैप पेश है। ये तो खाने वाला रैप है। हाँ, तो ये खाने वाले रैप के प्रिपरेशन के ऊपर ही तो मैंने रैप तैयार किया है। अच्छा, सुनाऊं? हाँ, सुना। ओके दीदी, आप जरा बीट देंगी? सुबह उठते मैंने आलू उबाले, मैश करके मैंने मसाले डाले, प्याज के कपड़े छील छील के आंखों सोए मैंने अपने आंसू निकाले। मेरे सर पे आ गिरा फिर एक आटे का कनस्तर, सफेद सफेद हो गए मेरे सारे कलरफुल वस्त्र। झाड़ के खुद को थाली में फिर मैंने गूंदा है आटा, रैप को जोड़ने के लिए दोनों तरफ से मैंने चाटा। तुम जब से आई मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। हाँ यार, धक्के खाओगी? आप कुछ तौहीन टाइप की नहीं कर रहे हैं? तौहीन टाइप क्या? तौहीन नहीं कर रहा मैं। अभी ना हम कभी किसी का जूते का वेट नहीं करते, पहले ही चले जाते हैं। सैनिकों, चलो, आपको नहीं खाना तो। यार ये ऐसे तंग करने आ जाती है। एनीवेज, बादशाह, अंकित, कनिका, थैंक यू सो मच कॉमेडी नाइट्स में आने के लिए। आपने बहुत अच्छा आज माहौल बनाया और हमारे सुनने वालों को बहुत मजा आया। आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ये तीन धुरंधर यहां पे बैठे हों और हम इनको ऐसे जाने दें। जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप तीनों मिलके अपने चाहने वालों के लिए कुछ ना कुछ जरूर पेश करें।